देखिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद सीधे पास्ट परफेक्ट में मैं आया और उसके बाद सीधे फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, यानी ये फ्यूचर का तीसरा टेंस है। यानी फ्यूचर का तीसरा टेंस कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थोड़ा सा हम लोग आते हैं, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो क्या होता था? चुका है चुकी है होता था। याद आ रहा है आप लोगों को? जब आप लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो क्या आता था? चुका था चुकी थी आता था। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ेंगे इसमें फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा चुकेगी, चुका होगा चुकी होगी, इस तरीके का। चुका है चुकी है, चुका था चुकी थी, चुकेगा चुकेगी, यानी चुकेगा चुकेगी फ्यूचर में। ठीक है, देखिए इसको पहचान। पहचान क्या हो जाएगा जरा समझिए। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, लिखते भी जाएगा आप लोग, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होगा? चुकेगा, है ना? चुकेगा, चुकेगी, है ना? चुकेंगे, चुकूंगा। ठीक है, चुकूंगा, अथवा चुका होगा चुकी होगी, अथवा चुका होगा, है ना? चुका होगा चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, लगा रहे, लगा रहे। तब वह वाक्य किसमें कहलाएगा? तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहलाएगा। तब वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का कहलाता है। ठीक है, टेंस का कहलाता है। आप एकदम ध्यान से देखिए क्या मैंने लिखा है। जिस वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, अथवा चुका होगा चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा भी, है ना, लगा रहे, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वह आम खा चुका होगा, वह आम खा चुका होगा। मतलब इसमें क्या होता है सो मैं बता रहा हूं, भविष्य में, भविष्य में ये काम होने की बात होता है। वह आम खा चुका होगा का मतलब हुआ कि भविष्य में ऐसा हो, ये काम भविष्य में जाकर के समाप्त हो। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, एलिजा, है ना, अगले माह तक, ध्यान से देखिए, अगले माह तक इस काम को पूरा कर चुकी होगी, इस काम को पूरा कर चुकी होगी, पूरा कर चुकी होगी। ध्यान से समझिए आप लोग, मैंने क्या बोला? एलिजा अगले माह तक इस काम को पूरा कर चुकी होगी, यानी अगले माह तक ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और पूरा हुआ भी नहीं था, है ना? तो क्या होगा यहाँ पे? ये अगले माह में जाकर के ये काम समाप्त होगा। ठीक है, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट में है। अगले माह तक, यानी भविष्य में जाकर के जब काम समाप्त होने की बात होती है तब जो है कि हम उसको फ्यूचर परफेक्ट में मानते हैं, चुका हुआ चुकी होगी। ठीक है, वे लोग हमें सोमवार तक, ध्यान से देखिए, सोमवार तक, वे लोग हमें सोमवार तक पैसे दे चुके होंगे, पैसे दे चुके होंगे। आप यहाँ पे देखिए चुके होंगे हो गया, है ना? तो मतलब चुका होगा चुकी होगी, मतलब इस तरीके का। एक सेंटेंस और, मैं उसे, है ना, मैं उसे कल तक, मैं उसे कल तक किताब लौटा चुका होऊंगा, किताब लौटा चुका होऊंगा, लौटा चुकूंगा, लौटा चुका होऊंगा या चुकूंगा एक ही बात हुआ, चीजें समझ में आ रहा है? मैं उसे कल तक किताब लौटा चुकूंगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, क्या चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देखिए, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना, तो जरा सोच कर बता सकते हैं कि आप लोग में से कोई कि इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। थोड़ा सा देखिए, सब्जेक्ट है शैल हैव, विल हैव, है ना, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट में थे तो भी थर्ड फॉर्म था, जब आप पास्ट परफेक्ट में आए तो भी थर्ड फॉर्म था, और जब आप फ्यूचर परफेक्ट में अभी हैं तो भी थर्ड फॉर्म है। तो ये बात को दिमाग में रखें। और जब हम कॉन्टिन्यूअस में होते हैं तो
चौथे फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। चलिए मैं कहूं कि मैं अगले माह तक, ध्यान से देखिएगा, मैं अगले माह तक इस काम को पूरा कर चुकूंगा। ध्यान दीजिए, मैं अगले माह तक इस काम को पूरा कर चुकूंगा, कुछ नहीं करना। आई शैल हैव, है ना, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड दिस वर्क। आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क अगले माह तक, टिल नेक्स्ट मंथ। ये तक के लिए जो है ना, तक के लिए टिल आएगा। ठीक है। आप चाहें तो टिल की जगह बाय लिख सकते हैं, यानी टिल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बाय, यानी बाय नेक्स्ट मंथ, यानी टिल की जगह बाय, यानी बाय नेक्स्ट मंथ भी आप लिख सकते हैं। यानी बाय का मतलब केवल द्वारा नहीं होता है। ठीक है। बाय का मतलब तक भी होता है। ठीक है। बाय नेक्स्ट मंथ लिख सकते हैं या टिल, TILL। ठीक है। तो टिल नेक्स्ट मंथ आप लिख सकते हैं। वह सोमवार तक यहां आ चुका होगा, यानी आने का कब काम समाप्त होगा, सोमवार तक, है ना। तो वह सोमवार तक यहां आ चुका होगा, तो ही विल हैव कम हियर। अब सोमवार तक के लिए आप क्या लिखिएगा, या तो टिल मंडे लिखिएगा और नहीं तो क्या लिखिएगा, बाय मंडे, ये लिखिएगा ना। देखिए आप बाय मंडे भी लिख सकते हैं और बाय की जगह आप टिल मंडे भी लिख सकते हैं, यानी बाय मंडे या टिल मंडे एक ही होगा। तो ही विल हैव कम हियर बाय मंडे। मैं बोलूं कि वे लोग, है ना, अगले सप्ताह तक, ठीक है, तुमसे मिल चुकेंगे या चुके होंगे, मतलब वो एक ही चीज होगा। वे लोग अगले सप्ताह तक तुमसे मिल चुके होंगे, यानी दे विल हैव met you। अगले सप्ताह तक का मतलब क्या होगा, till next week। आप चाहे तो till की जगह क्या यूज कर सकते हैं, by। ये मैं बता रहा हूं कि by लिखो या till लिखो, एक ही चीज हुआ। मैंने 3 एग्जांपल आपको देकर के समझाया, कहां शैल हैव लगेगा, कहां विल हैव, कैसे क्या लगेगा। और ये थर्ड फॉर्म है, आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म मैंने लिखा है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। 3 एग्जांपल काफी है। अब मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की तरफ आ रहा हूं जिसमें 2 काम होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आपको याद होगा कि जब मैं पास्ट परफेक्ट का क्लास ले रहा था, तो पास्ट परफेक्ट की क्लास में मैंने क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट में बताया था कि जब 2 काम पास्ट में समाप्त होता है, लेकिन जो काम पहले समाप्त होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो काम उसके बाद समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है। 2 काम फ्यूचर में समाप्त होना है। जैसे मैं बोलूं कि इसमें भी है, देखिए यहां डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा या रोगी मर चुका होगा या मर चुकेगा। और उसमें क्या होता था, पास्ट परफेक्ट में, थोड़ा सा समझो यहां पे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, उसमें क्या होता था, रोगी मर चुका था, इसलिए वो पास्ट परफेक्ट में जाता था। लेकिन यहां मर चुका होगा, तो इससे तो समझ में आ गया कि फ्यूचर परफेक्ट है ये, है ना। तो जब ऐसी स्थिति यहां पे आती है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं मालूम है, जो काम पहले होना है वो काम को फ्यूचर परफेक्ट के रूल से बनाते हैं, और जो काम बाद में होना है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाते हैं। मैं लिख देता हूं, नोट में लिख लो इसको। जब 2 काम भविष्य में समाप्त होना होता है, तब जो काम पहले समाप्त हो, या जिस काम को पहले समाप्त होना, वैसे लिखते हैं तब, है ना,
जब दो काम भविष्य में समाप्त होना होता है तब जिस काम को पहले समाप्त होना होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। उसे किस में बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, यानी उसका रूल लगाते हैं, बनाते हैं। और जिस काम को बाद में समाप्त होना हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, यानी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। देखो कहां से कहां आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, यानी में बनाते हैं का मतलब उसका रूल लगाते हैं, इसका ये मतलब है। एकदम बहुत आसान है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। जब दो काम भविष्य में समाप्त होना होता है, दो काम यहां होना है, एक रोगी का मरना और डॉक्टर का आना, तब जिस काम को पहले समाप्त होना होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। तो इसमें बताओ कौन काम पहले समाप्त होना है? रोगी का मरना पहले होना है ना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, तो जिस काम को पहले समाप्त होना होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये वाला फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और जिस काम को बाद में समाप्त होना होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और ये इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये एक वाक्य, मतलब इस वाक्य में दो काम हो रहा है, एक रोगी का मरना और डॉक्टर का आना, लेकिन रोगी पहले मर जाता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे द पेशेंट विल हैव। आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि इसको फ्यूचर परफेक्ट में हम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रोगी का मरना पहले होना है। तो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर क्या? द डॉक्टर। अब ये जो डॉक्टर जो वाला जो सेंटेंस है, डॉक्टर का आना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। डॉक्टर कम्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, है ना, द डॉक्टर कम्स, यानी तुम्हारा सेंटेंस बन गया ये पांचवा फॉर्म, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर यहाँ पे। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ठीक है, अगला सेंटेंस, सूर्य डूबने से पहले मैं, है ना, घर पहुंच चुकूंगा। ठीक है, या चुका हूंगा। तो इसमें दो काम हो रहा है, एक सूर्य का डूबना और दूसरा काम हो रहा है मेरा घर पहुंचना। दो काम हो रहा है, एक सूर्य भगवान काम करेंगे और यहाँ पे मैं काम करूंगा। लेकिन पहले सूर्य भगवान काम करेंगे या पहले मैं काम करूंगा? मैं घर पहुंच चुकूंगा, यानी मैं पहले ही घर पहुंच चुकूंगा, यानी मेरा काम पहले समाप्त होना है, तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। यानी आई शैल हैव reached the home, है ना, बिफोर क्या? बिफोर द सन सेट्स। यहां पांचवा फॉर्म इसलिए क्योंकि सूर्य भगवान सिंगुलर है। तो आई शैल हैव रीच्ड द होम बिफोर द सन सेट्स। ठीक है, अगर मान लो कि चार सन रहता, तीन चार वो सन रहता, यानी तीन चार सूर्य रहता, तो यहाँ पे पांचवा फॉर्म नहीं होता, पहला फॉर्म। अगर प्लूरल होता ये तो यहाँ पे पहला फॉर्म होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से तुम देख सकते हो। तो ये तुम्हारा अफर्मेटिव का हो गया। अब मैं निगेटिव का पढ़ाऊंगा, इंटरोगेटिव का, क्वेश्चन वर्ड का, दो तीन उदाहरण दूंगा, तुम लोग समझ जाओगे। ये बहुत हल्का टेंस होता है। देखिए, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अफर्मेटिव किस तरीके से बनाया जाता है, और अब हम बात करेंगे निगेटिव का, है ना। तो क्या होता है निगेटिव में? निगेटिव कुछ नहीं है जी, निगेटिव बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट है, शैल नॉट है ना, या विल नॉट है, या क्या होगा? विल नॉट है। प्लस क्या हो जाएगा? सोच के बताइए। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम नीचे लिख दे रहे हैं, शैल नॉट है, विल नॉट है, यानी हैव और शैल के बीच में नॉट, ध्यान से, विल और हैव के बीच में नॉट, ध्यान से। समझ में आ गया? शैल नॉट है, विल नॉट है। अब आप इसको शांत है बोल लीजिए, वोंट है बोल लीजिए, आपकी मर्जी है। शांत है तो आप हम लोग बोलते नहीं है, विल
का नॉट लगा करके वोंट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। मैं कहूं कि मैं उसे कल तक पैसे नहीं दे चुकूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं उसे कल तक पैसे नहीं दे चुकूंगा। आई वोंट है, मैंने आपको बताया कि आई के साथ भी वोंट है, ठीक है ना। आई वोंट हैव गिवन हिम मनी, गिवन हिम मनी, कब तक, कल तक, तो बाय टुमारो। या क्या, टिल टुमारो, बाय की जगह टिल भी लिख सकते हैं, वोंट है, ठीक है। या आप शैल नॉट हैव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन है, यहाँ पे आपको जो मन है वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वोंट हैव गिवन हिम मनी बाय टुमारो। तुम उसे, तुम मुझे, है ना, मदद नहीं कर चुके होगे, तुम मुझे मदद नहीं कर चुके होगे या चुकोगे, एक ही बात होगा। तुम मुझे मदद नहीं कर चुकोगे, यानी यू विल नॉट हैव, चलिए, विल नॉट हैव हेल्प मी, क्लियर हो गया। विल नॉट हैव, आप चाहे तो इसको वोंट हैव लिखिए, आप एक ही चीज पकड़ लीजिए, वोंट हैव, आई भी सब के साथ, शायद जो भी है, आई मीन वी के साथ भी लिखिए, आई के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारी मजबूरी है जिसको हमको लिखना पड़ता है, ठीक है, बाकी कोई ये नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आप लोग लिखते जाइए। जैसे हम बोले कि वे लोग तुमसे, है ना, सोमवार तक मिल चुके होंगे, सोमवार तक मिल चुके होंगे या मिल चुकेंगे, एक ही बात हुआ, चुके होंगे, लाइए मैं चुके होंगे ही लिख दिया। वे लोग तुमसे सोमवार तक नहीं मिल चुके होंगे, है ना, सोमवार तक नहीं मिल चुके होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं निगेटिव, नहीं मिल चुके होंगे, मिल चुके होंगे, ठीक है। ये मिल लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, दे वोंट हैव, they won't have met you, है ना, सोमवार तक, यानी till Monday। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने निगेटिव बनाया है। अब अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें, क्या हो सकता है इंटरोगेटिव में, कुछ नहीं करना है इंटरोगेटिव में, कुछ करना ही नहीं, तो करना क्या, कुछ तो करना होगा ना। देखिए इंटरोगेटिव में आपको, है ना, क्या कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शैल या विल को आप आगे कर दीजिएगा, सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नोट ऑफ इंटरोगेशन। आपने क्या किया, ध्यान से देखो, सब्जेक्ट से पहले शैल विल या शैल डाल दिया, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हैव, चाहे सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, सबके साथ हैव ही आएगा, कोई भी हैज नहीं लगाएगा। क्योंकि तुमने देखा होगा कि मैं शैल हैव पढ़ाया हूं, विल हैव पढ़ाया हूं, विल हैव नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट से पहले शैल विल आ गया, सब्जेक्ट के बाद हैव। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें सिखा रहा हूं, क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, कल तक यहां आ चुका होगा, यहां आ चुका होगा, अंग्रेजी क्या बनेगा, विल ही हैव, विल ही हैव। यहां पे हैव नहीं कर देना, ये मत देखना कि ही है तो अरे ही के साथ हैव कहां से आएगा, नहीं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि विल हैव है ना, ठीक है। तो विल ही हैव, है ना, आ चुका होगा, कम हियर टिल टुमारो या बाय टुमारो, जो मन है वो लिखो, ठीक है, नोट ऑफ इंटरोगेशन। समझ में आ रहा है। क्या हम लोग, है ना, इस काम को कल तक क्या हम लोग इस काम को कल तक पूरा नहीं कर चुके होंगे। देखो इसमें अब मैंने तुम्हें क्या बताया, इसमें नहीं भी बताया तुम्हें और क्या भी बताया, नहीं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों। तो कुछ मत करो, तुम लिखो शैल बी नॉट है, यानी तुमने क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो शैल बी नॉट हैव कंप्लीटेड, क्या कंप्लीटेड, कंप्लीटेड दिस वर्क, कब तक,
कब तक, कल तक, टिल टुमारो, टिल टुमारो। तो देखा किस तरीके से मैंने बनाया। एक सेंटेंस और, क्या एलिजा तुम्हें, क्या एलिजा तुम्हें नहीं पढ़ा चुकी होगी, नहीं पढ़ा चुकी होगी, नहीं पढ़ा चुकी होगी, है ना। क्या एलिया तुम्हें नहीं पढ़ा चुके। अच्छा, तुम लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे अगर हमें ऐसे करना हो तो क्या करेंगे, या तो तुम शांट भी है लिखो और नहीं तो तुम वोंट भी है भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वोंट भी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कई बार मैं बताया, यानी तुम बिल्कुल वोंट भी है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो शैल नॉट है तो शांट हमको देना चाहिए, वी के साथ तो भैया वोंट भी होता है ना, मैंने बताया तो है आप लोगों को। निगेटिव में, एफर्मेटिव में वी के साथ भी आप जो है विल देते हैं, है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या एलिया तुम्हें नहीं पढ़ा चुकी होगी, तो वोंट एलिजा, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, वोंट एलिजा हैव टॉट यू। तो ये चीज आपने देखा किस तरीके से हुआ, ये बिल्कुल हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड में क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन वर्ड में, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड दे दो और क्या हो गया, लोग क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो सेंटेंसेस को आपको समझते रहना पड़ेगा। एक सेंटेंस में बता रहा हूं, सीखिए इसको। तुम इस काम को कैसे कल तक, सब बार बार कल तक नहीं, सोमवार तक देखो, मंगलवार तक, है ना, सोमवार, तुम इस काम को कैसे सोमवार तक पूरा कर चुकोगे। कैसे, क्वेश्चन वर्ड है, हाउ विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। कब तक है, सोमवार तक, टिल मंडे। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने बनाया है ना। मैं एक सेंटेंस और लिखूंगा और क्लास को खत्म कर दूंगा। वह कैसे, कैसे से दे दिया, वह क्यों तुमसे कल तक नहीं मिल चुकी होगी, नहीं मिल चुकी होगी। मैं दो ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। वह क्यों तुमसे कल तक नहीं मिल चुकी होगी, ठीक है, क्यों और नहीं, ठीक है, एक साथ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। वह तुमसे कल तक क्यों नहीं मिल चुकी होगी, यानी क्यों हम यहां भी लिख सकते थे, ठीक है ना, तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं है। वह क्यों तुमसे कल तक नहीं मिल चुकी होगी या वह तुमसे कल तक क्यों नहीं मिल चुकी होगी, बात एक ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है ये, तो क्यों है तो वाई विल सी, है ना, मिल चुकी होगी, तो वाई विल सी नॉट हैव मेट यू कल तक, टिल टुमारो या बाय। तो देखा आप लोगों ने ये क्वेश्चन वर्ड, आई मीन क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, है ना। इसको और भी चीजें कहते हैं, नोट ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, है ना। वो शायद मेरे ख्याल से दूसरा वीडियो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में शायद मैंने पढ़ाया होगा। खैर, तो ये चीज आपने देखा, ये आपका था फ्यूचर परफेक्ट। इसको अच्छे से पढ़िए, सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वो चीज जरूर याद रखिए जो मैंने बताया कि जब दो काम भविष्य में होना तो जो काम पहले समाप्त होता है ना, वो फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ग्रामर का रूल है, उसको सीखिए। तो आज भर इतना ही।